এই চ্যানেলগুলোকে এগুলোকে সাবস্ক্রাইব করুন, এদের পাশে দাঁড়ান, এদেরকে সর্বদিক দিয়ে সহযোগিতা করেন। এটা আমি একজন ধর্মগুরু হিসাবে এবং এই চ্যানেলগুলোকে প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করবেন। हमने कहा तो आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप ऐसा निसाब, ऐसा सिलेबस बनाएं कि ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ने वाले बच्चे को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी मिल जाए। ऐसा निसाब बनाया। हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को हमने मुकर्रर किया। बच्चों के जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जहन जो बनता है, उसके एक्सपर्ट्स को हमने मुकर्रर किया। उन्होंने कहा कि इतना बोझ ये उम्र के बच्चे पे डाला जा सकता है, इतना बोझ। तो हमने निसाब बनाया, ऐसा निसाब बनाया, सारी दुआएं याद हो जाती हैं। इस्लाम क्या है वो नहीं मालूम, अहादीस क्या है वो मुकम्मिल नहीं मालूम। तो अनवार साहब ने कहा तो आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप ऐसा निसाब, ऐसा सिलेबस बनाएं कि ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ने वाले बच्चे को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी मिल जाए। ऐसा निसाब बनाया। हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को हमने मुकर्रर किया। बच्चों के जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जहन जो बनता है, उसके एक्सपर्ट्स को हमने मुकर्रर किया। उन्होंने कहा कि इतना बोझ ये उम्र के बच्चे पे डाला जा सकता है, इतना बोझ। तो हमने निसाब बनाया, ऐसा निसाब बनाया, सारी दुआएं याद हो जाती हैं, कुरान खत्म हो जाती है, तर्जुमा कुरान का भी खत्म हो जाता है, बुखारी शरीफ की अहादीसें खत्म हो जाती हैं, तारीख इस्लाम पूरी पढ़ा दी जाती है, सीरतुन नबी मुकम्मिल हो जाती है, और उसके साथ साथ साइंस, जदीद टेक्नोलॉजी और इस्लाम की तालीम भी हो जाती है। जब एक बच्चा हमारे पास नर्सरी में दाखिला लेता है, 10वीं पास करता है, तो कुरान भी खत्म हो गई, कुरान का तर्जुमा भी खत्म हो गया, सीरतुन नबी भी खत्म हो गई, तारीख इस्लाम भी खत्म हो गई, बुखारी शरीफ की अहादीसें भी खत्म हो गई, दुआएं भी याद हो गई, सब कुछ हो जाता है। और फिर जब ये निसाब बनाया तो मसलक के झगड़ों को भी हमने देखा। अनवार साहब खुद अहले हदीस के मरकज में जाके दस्तखत करवा के लाए। अनवार साहब अहले सुन्नत के मरकज पे भी जाकर दस्तखत कराए। तबलीगियों के पास भी, बरेलवी भी गए, देवबंद भी गए, वहां से भी दस्तखत करवा के लाए कि इसमें अकायद का कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इसी पर ज्यादा तवज्जो। ऐसी किताब के देखने वालों ने कहा अरे ये काम तो 100 बरस पहले होना था, ऐसा काम नहीं हुआ। लेकिन वो काम भी अल्लाह ने ओवैसी ग्रुप ऑफ फर्स्ट ये स्कूल व सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट से लिया और अनवार साहब जैसे आलिम दीन से लिया। मैं ममनून हूं, मशकूर हूं। करीब 25 लाख रुपया सर्फ हुआ, 3 से 4 साल लगे वो सिलेबस को बनाने में। तो आप गौर करो कि आपको सिर्फ बच्चे को लाकर स्कूल में छोड़ना है, लेकिन आज अफसोस के साथ कहता हूं कि दाखिला हम दे देते हैं, दाखिला तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े थोड़े दिन में बच्चे कम होना शुरू हो जाते हैं। अरे क्या माँ बाप अपने बच्चों को हमारे स्कूल की गेट तक लाकर नहीं छोड़ सकते? अरे हम कुरान पढ़ा रहे हैं, हम अहादीस पढ़ा रहे हैं, दुआएं पढ़ा रहे हैं, दुनियावी तालीम दे रहे हैं, काबिल बना रहे हैं, दुनियावी दौड़ में सबके साथ खड़े रहने का अहलकार बना रहे हैं, उसके बाद भी आपको लाकर छोड़ने की फुर्सत नहीं। लॉकडाउन से कई लोगों का नुकसान हुआ, कोविड से कई लोग परेशान हुए, कई लोगों के कारोबार में नुकसान, तबाह बर्बाद, नौकरियां सब कुछ चले गई। कोविड से मुतासिर होने वाले का नाम
अकबरुद्दीन ओवैसी भी है। मेरी 15 बरस की मेहनत, जो मैं गलियों में धूल गर्द गुबार में, मोरियों में, मिट्टी में खेलने वाले बच्चों को लाकर अपने स्कूल में 15 बरस से जो मेहनत कर रहा था, अब 1 साल हो रहा है उनका स्कूल बंद होकर, नहीं मालूम कि अब उनका जहन किस तरफ चल रहा है। सबसे ज्यादा दर्द मुझे है हजारों बच्चे जिनका स्कूल छूट गया, नहीं मालूम कि अब वो उन घरों में भी है या नहीं मालूम। लेकिन हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी एक मकसद लेके आगे चलता है। जिंदगी में अगर मकसद नहीं तो वो जिंदगी बेफैज है, नाकारा है, बेकार है। जिंदगी में कोई मकसद होना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी का अगर जिंदगी का कोई मकसद है तो वो मकसद है तो इल्म है, इल्म है, तालीम है और मिल्लत इस्लामिया का इत्तेहाद है, जमात से वाबस्तगी है। और आज अगर अकबरुद्दीन ओवैसी इस काबिल बना है कि इतने स्कूल्स, इतने मदरसे बनाने का, तो मेरी मां बाप के दुआओं का नतीजा है। मेरे मरहूम सदर, मेरे वालिद, अल्लाह उनके खबर को नूर से भर दे। सालार मिल्लत अले रहमा की दुआएं और उनकी तालीम का नतीजा है। मेरे ज़ईफ वालिदा मोहतरमा की तालीम व तरबियत व दुआओं का नतीजा है। तो ये सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की ये कामयाबी मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से है। मेरे ये इदारे, ये सब कुछ अगर कुछ है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है। मेरा वजूद जमात की वजह से है, मेरी ताकत जमात की वजह से है, मेरा काम जमात की वजह से है, मेरे इदारे भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है, मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही है। नाम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट है, लेकिन ये जो कुछ भी है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की वजह से है, आपकी वजह से है, आपके दुआओं की वजह से है, आपके एतमाद की वजह से है, आपके इत्तेहाद की वजह से है। अगर आपकी दुआएं, आपका इत्तेहाद नहीं होता तो शायद मुमकिन ना होता। अगर मेरी जमात मेरे साथ ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। मेरे सदर की रहनुमाई ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। मेरे वालिद और वालिदा की दुआएं ना होती तो शायद ये मुमकिन नहीं। अल्लाह की राह में काम करने वालों की कमी नहीं। अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले ले। अल्लाह मुझसे काम ले रहा है तो बस दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह तू इस काम को कबूल कर, तू हमारे इस काम को कबूल कर। अय अल्लाह तू जानता है कि बड़ी मुसीबतों में जिंदगी गुजारी है मैंने, बड़े कर्ब में गुजारी है कई रातें मैंने, मगर अय अल्लाह मैंने तेरे हबीब की उम्मत की खिदमत में कभी भी कोताही नहीं की, कभी भी बेईमानी नहीं की, इनके साथ ईमानदारी के साथ खिदमत की है। ऐ अल्लाह तू इस काम को कबूल कर ले, तू इस काम को कबूल कर ले। रातों के कर्ब और ज़रब की तकलीफ में भी मैंने फिक्र की है, तो अपने दर्द की नहीं फिक्र की है। तो ऐ अल्लाह तू जानता है, तेरे हबीब के उम्मत की फिक्र की है। मैंने कभी अपने जात की, अपनी औलाद की फिक्र नहीं की, फिक्र की है तो ऐ अल्लाह तेरे हबीब के उम्मत की फिक्र की है, तो इस जमात की फिक्र की है, तो मेरे सदर की, मेरी आवाम की। ऐ अल्लाह तू इन सब की हिफाजत कर दे, ऐ अल्लाह तू इन सब की हिफाजत कर, सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। हमारे इस काम को कबूल कर ले। नहीं मालूम कि कितने दिन जिंदा रहूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं मेरा हर लम्हा
آپ کی فکر، آپ کی طلب آپ کی خدمت میں گزرے گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ میرے زندگی میں اب کوئی خواہش نہیں، اللہ کا شکر، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کی قسم، اقتدار بھی نہیں چاہیے، ایم ایل اے بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اکبر الدین اویسی بس آپ کا خادم بن کر آپ کے قدموں میں بیٹھے گا تو دارالسلام کی ان سیڑھیوں پر بیٹھ جائے گا۔ اکبر الدین اویسی کو کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ نے بہت عزت دے دی، بہت شہرت دے دی، بہت طاقت دی، سب کچھ دیا۔ اب صرف کچھ کرنا ہے تو یہی ہے کہ ہر گھر میں علم علم علم، تعلیم تعلیم، ملت کا اتحاد، بس یہی، کچھ خواہش نہیں۔ اللہ نے اچھا پہنایا الحمدللہ، اللہ نے اچھی گاڑیوں میں گھمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ میرے 2 بچے قابل ہیں، میرا ایک لڑکا ڈاکٹری مکمل کر چکا، پوسٹ گریجویشن، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر، انشاءاللہ اس سال بیٹی وکالت لندن سے مکمل کر لے گی، وکیل ہو جائے گی۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ ایک باپ کی ذمہ داری اولاد کو نیک بنانا، قابل بنانا، باصلاحیت بنانا، علم دینا، اور اس کے ذریعے وہ اپنی دولت کو کما لے سکتے ہیں۔ اپنی اولاد کو جو کرنا تھا کیا میں نے، نیک بنایا، قابل بنایا، اچھی تعلیم دی، ڈاکٹر بنایا، وکیل بنایا۔ اب آگے ان کو جانا، مگر میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ میرے بعد بھی یہ ادارے ایسے ہی چلتے رہیں جیسا میری زندگی میں چلتے ہیں۔ یہ اسکولوں پہ ماہانہ 30 لاکھ کا خرچہ آتا ہے تنخواہوں کا، 30 لاکھ کا سالہ ماہانہ۔ اگر آپ سالانہ لے لیں تو قریب 3.5-4 کروڑ روپے سالانہ صرف تنخواہ میں جاتے ہیں۔ پھر سالانہ یہ اسکولوں کی تعمیر میں بھی کروڑوں روپے جاتے ہیں۔ اللہ میری اولاد کو اس قابل بنا کہ وہ میرے بعد بھی یہ 4 کروڑ کا خرچہ اسکولوں کا برداشت کر سکیں، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ میرے اسکولوں کو بھی چلا سکیں۔ میری کوشش ہے کہ زندگی میں ایسا کچھ انتظام کر چلا جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے اسکول میری اولاد کے محتاج نہ رہے، کسی کے محتاج نہ رہے، خود بخود میرے اسکول چلتے رہے۔ انشاءاللہ آئندہ 5 سال میں وہ کام بھی کروں گا۔ وہ کام کرنا ہے مجھے کہ 5 سال میں ایسا بنا دوں کہ ایسے کرائے آئے جس کے ذریعے میرے اسکول خود بخود ان کرایوں کے ذریعے چلتے رہیں۔ یہ ہماری کوشش ہے۔ خیر بہرحال آپ تمام کا ممنون و مشکور کہ آپ نے وقت نکالا اور میری ہمت افزائی کی۔ میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا کام اگر کچھ ہوتا ہے نا تو وہ یہ اسکولز ہوتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں مجھے اکبر صاحب آپ اسکولوں میں پھرتے ہیں۔ ہاں میں پھرتا ہوں، آج تک نہیں بولا، آج کہتا ہوں۔ جب بہت درد ہوتا ہے پیٹ میں، طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور درد سے کھانا نہیں کھا سکتا، بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، اور کسی وجہ سے دل میں درد ہوتا ہے، کرب میں رہتا ہوں، تکلیف میں رہتا ہوں، تو اللہ اس کے رسول کی قسم ان اسکولوں کا رخ کرتا ہوں، اور جب معصوم غریب بچوں کے چہروں پہ وہ مسکراہٹ دیکھتا ہوں تو میرا سارا غم چلا جاتا ہے، ساری تکلیف چلی جاتی ہے، سارا کرب چلا جاتا ہے۔ یہ خوشی مجھے ملتی ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے تو وہ ان معصوم بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے۔ میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور میری ہمت افزائی کی، اور دعا کریں اپنے نمازوں میں کہ اللہ میرے اس کام کو قبول کرے۔ لاک ڈاؤن میں بھی ہم نے کام کیا، یہ سیلاب میں بھی کام کیا،
जितना हो सकता है मेरे से मैंने किया। बेशक कई घर ऐसे होंगे जहां मेरी इमदाद नहीं पहुंची, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। बेशक कई ऐसे घर होंगे जिनकी तबाही को मैंने नहीं देखा। बेशक कई ऐसे दुकान होंगे जिनकी तबाही पर मैंने मदद नहीं की, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है मेरी जात से जितनी कोशिश जितनी मुमकिन मैंने की है, और अगर कोई हकदार वाकई में हकीकी मुतासिर व हकदार अगर छूट गया है तो जरूर उस हकदार मुस्तहिक तक भी इमदाद पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो लोग मुतासिर नहीं हुए हैं, खुदारा झूठ के बिना पे इमदाद हासिल न करो। अगर झूठ के नाम पर तुम इमदाद हासिल करोगे तो याद रखो मैदान हश्र में एक मुस्तहिक, एक मजलूम तुम्हारा दामन पकड़ लेगा और अकबरुद्दीन ओवैसी भी तुम्हारा दामन पकड़ लेगा। समझो खुदारा, दुनिया में ये कोविड, ये बीमारी, ये मुसीबत, ये अमवात, ये तबाही और बर्बादी अगर कुछ आ रही है तो नहीं मालूम कि वो क्या अमल है हमारा जिससे अल्लाह हमसे नाराज है। ये वक्त है अल्लाह को राजी करने का, ये वक्त है अपने गुनाहों से तौबा करने का, अस्तगफार पढ़ने का और अल्लाह से कहने का कि अल्लाह तू हमको माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे और इस वबा का खात्मा कर दे। अगर हमारा अमल गलत होगा, हराम में होगा, नाजायज होगा, जुल्म होगा, अना में होगा, अफरा तफरी में होगा, तो आज कोविड है, कल कुछ और बीमारी आएगी। अल्लाह का